अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरेनियलिज़म, यानी ये थर्ड फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, पेरेनियलिज़म क्या कहता है और पेरेनियलिज़म जो है वो इसका स्कूल ऑफ थॉट किससे मिलता है, इनके नज़दीक करिकुलम क्या है, इनके नज़दीक डिसिप्लिन, टीचर रोल, टीचर मेथड, ये सारी बातें आज हम डिटेल से बात करने लगे हैं। पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे जनरल बता दूँ, फिर हम इसके आगे चलते हैं। एक तो ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, और दूसरा ये बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। ये ट्रेडिशनल ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी है, रवायती तरीके के ऊपर है, बहुत हट के है, बहुत जैसे कहते हैं ना हम कंजर्वेटिव है ये फ़िलासफ़ी, और बहुत ही जो है ना दकियानूस जिसे बोल सकते हैं आप ना फ़िलासफ़ी है। इसका बेसिकली ओरिजिन अमेरिका से है, और ये जो है ना ये निकली कहाँ से है, ये रियलिज़म से निकली है। वैसे तो ये दोनों के नज़दीक ही पाई जाती है, आइडियलिज़म और रियलिज़म के। दिस इज़ मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी, बड़ी कंजर्वेटिव है, दकियानूस है, बहुत इनफ्लेक्सिबल है, स्ट्रिक्ट है अपने चीज़ों के ऊपर। दिस इज टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर फ़िलासफ़ी, ये टीचर और सब्जेक्ट सेंटर फ़िलासफ़ी है, यानी टीचर और सब्जेक्ट इसके अंदर डोमिनेट रोल होता है, बच्चे का इसके अंदर बहुत लेस किरदार होता है। वोकेशनल जो है एजुकेशन, इसको बहुत कम अहमियत देते हैं। कंप्यूटर कहते हैं कि जदीद जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, कंप्यूटर की एजुकेशन के ये मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये वोकेशनल जो एजुकेशन होती है उसको लेस इंपॉर्टेंट देते हैं, ये नहीं ज़्यादा फोकस नहीं करते और ना बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जिसे मैंने कहा कि ये कंजर्वेटिव है, टीचर और सब्जेक्ट सेंटर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बस पैसिव होता है और ओबीडियंट होता है कि उसको हर बात जो है टीचर की माननी है। अच्छा, इसके एक्सपोनेंट जो है वो एडलर है, हुचेंस है, मैरिटेन है, ठीक है। ये मुझसे जो है ना वो इंटरव्यू के अंदर भी इसका पूछा गया था, ठीक है। एडलर, हुचेंस और मैरिटेन एक्सपोनेंट है। अच्छा, फंडामेंटल इसके प्रिंसिपल क्या है, ये वही दो स्लाइडें हैं जिनको आपने जो है वो अच्छी तरह कर लेना है पिछले की तरह, और ये स्लाइडें कवर हो गई दो, तो इसका मतलब है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेरेनियलिज्म पे कहीं मार नहीं खाएंगे। जब सवाल आ जाएगा तो आपको कोई ना कोई कीवर्ड मिल जाएगा, आप पकड़ लेंगे और पेरेनियलिज्म आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहते हैं एजुकेशन मस्ट बी जनरल नॉट स्पेसिफिक। मीनिंग एजुकेशन, ये कहते हैं कि तमाम लोग जो है ना बच्चे, ये तमाम ह्यूमन ये सेम है, सबका माइंड सेम है, सब एक तरह से सोचते हैं, सब इंसान एक जैसे हैं, और ये कहते हैं सबका जो करिकुलम है वो भी एक जैसा होना चाहिए, यानी सिलेबस, किताबें भी एक जैसी होनी चाहिए, सब लोग भी एक हैं, सब लोग सोचते भी एक तरीके से हैं, और इसलिए कहते हैं कि जो स्पेसिफिक एजुकेशन है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो एजुकेशन है ये जो है वो जनरल होनी चाहिए और स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं एजुकेशन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर लाइफ। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को ज़िंदगी के लिए तैयार करे, यानी ज़िंदगी के लिए जीने के लिए तैयार करे। अब इसकी बिल्कुल एक उलट जो है वो प्रोग्रेसिविज्म में जब आएंगे तो वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट अ लाइफ इटसेल्फ। जो प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि ये ज़िंदगी की तैयारी नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन तो ज़िंदगी है, ये तो लाइफ है। जबकि ये कहते हैं कि एजुकेशन इसलिए है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है। अच्छा, ये कहते हैं कि 100 ग्रेट बुक्स, यानी क्योंकि ये देखिए दोस्त हैं, कहते हैं 100 ऐसी अजीम किताबें हैं जो बड़े पुराने अजीम फ़िलासफ़र ने लिखी। इन किताबों को पढ़ाया जाए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किताबों को पढ़ाया जाए, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो किताबें काफ़ी हैं। वो कहते हैं कि और ये भी हर साल 25 किताबें पढ़ानी चाहिए स्कूलों के अंदर। इसके अलावा कहते हैं कि परमानेंसी जो है ना वो इज़ मोर रियल दैन चेंज। ये उसी तरह कहते हैं कि जो चेंज है ना, चेंज कुछ नहीं होता, वो परमानेंसी, जो हर चीज़ परमानेंट है, परमानेंसी मोर रियल देन चेंज। इसकी इनके नज़दीक भी क्लासरूम बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे पहले बात की कि स्टूडेंट ओबीडियंट होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर जो है वो डोमिनेट होता है, सब्जेक्ट जो है वो डोमिनेट होता है। इसके अलावा ये इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी है, ठीक है, इसके अंदर कोई लचक नहीं है। ऑल ह्यूमन्स आर सेम नेचर, ये मैंने पहले बात की, सब एक जैसे हैं, एक जैसे सोचते हैं, करिकुलम भी एक जैसा, एजुकेशन भी एक जैसी होनी चाहिए। रैशनैलिटी इज़ मैन हाईएस्ट एट्रीब्यूट। सोचना एक इंसान की बहुत आला जो है खसूसियत है, और टीचर को, बच्चे को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अच्छा बड़ा सोच सके, ठीक है। अच्छा जी,
फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडिया डेट हैव लास्टेड आवर सेंचुरीज। फोकस जो होना चाहिए एजुकेशन का वो उन आइडियाज़ के ऊपर होना चाहिए जो बड़े सालों तक जिंदा रहते हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज़ जैसे जो पिछली कहते हैं कि आइडियाज़ सदियों जिंदा है, तो ऐसे आइडियाज़ नए हों जो सदियों जिंदा रहें। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम रीडिंग एनालाइजिंग द वर्क्स बाय हिस्ट्री फाइनेस्ट थिंकर एंड राइटर। बच्चे यानी कि अपना जो है ना वो हिस्ट्री को पढ़ें, पुराने थिंकर्स को पढ़ें, राइटर्स को पढ़ें और अपनी जो है ना वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करें। अच्छा, इसके अलावा आइडियाज़ एज रेलिवेंट टूडे एज द टाइम ऑफ रिटर्न। जो कहते हैं जो पुराने ज़माने की जो आइडियाज़ थे ना वो आज भी रेलिवेंट हैं जितने पुराने ज़माने में थे। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट को ये फोकस करते हैं, कहते हैं कि डीपली इंटेलेक्चुअली ग्रोथ होनी चाहिए, एनालिटिकली फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इंसान को होनी चाहिए। स्पिरिचुअल एजुकेशन आर हैंड टू हैंड। आइडियलिज्म के नज़दीक हो गया कि स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन जो है वो एक हैंड टू हैंड है। इट रूट्स एंड रियलिज्म, यानी ये दोनों आइडियलिज्म और रियलिज्म के दोनों के दरमियान में आती है। रियलिज्म के नज़दीक इस तरह है कि ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जबकि आइडियलिज्म के नज़दीक ये हो गया कि ये भी उसी तरह कहते हैं कि कुछ चेंज नहीं होता, पुराने जो आइडियाज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उन्हीं वो हमें बहुत सबक देते हैं। पुरानी बातें परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज। 100 बुक्स की बात करते हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म यानी पुरानी बातें करते हैं, तो ये दोनों के दरमियान में आते हैं। अब बात करते हैं करिकुलम, उसी तरह ये ग्रेट बुक्स की बात करते हैं, उसी तरह ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ, साइंस, म्यूज़िक, सोशल स्टडी, और बात सेल्फ डिसिप्लिन, इंसान को खुद उसको बावर करवाया जाए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन उसको सिखाया जाए। फिलासफी, हिस्ट्री, साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट, थियोलॉजी, रिलीजन, हिस्ट्री, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। टीचिंग मेथड कौन सा होना चाहिए, ये कहते हैं कि उस तरह टीचिंग मेथड जो है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको देखना चाहिए। लेक्चर मेथड मोस्ट बेसिक है इनका, बाकी ये कहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेथड चेंज कर सकते हैं। टीचर्स जो है उसको ग्रेट बुक्स हैं टीचर को खुद भी आनी चाहिए और स्टूडेंट को हेल्प करें उनको समझने में। इसके अलावा रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि बुक्स की बात करते हैं ना, पढ़ने की बात करते हैं कि पुरानी बुक्स पढ़ी जाएँ, तो इसलिए कि ये जो है ना ये रीडिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। देयर टीचर इंस्टिल लर्नर रिस्पेक्ट फॉर अदर एल्डर्स बॉस ईटीसी, तो उसके टीचर्स को जो है वो लर्नर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो अपने बड़ों की उनकी रिस्पेक्ट करें। सुकरातिक जो डायलॉग था उसको भी ये प्रमोट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को अहमियत देते हैं, रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक को भी ये अहमियत देते हैं। ठीक है, अच्छा टीचर रोल क्या होता है इनके यहाँ? टीचर जो है वो तमाम प्रोसेस का जिम्मेदार है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। टीचर सेंटर जो क्लासरूम होते हैं, टीचर्स जो है टीचर आइडियाज़, टीचर के आइडियाज़ कॉन्स्टेंट होने चाहिए, यानी टीचर कभी कुछ सोचने लग जाए, यानी वो रियलिज्म की तरह ना हो। अच्छा, नो परमिशन टू चाइल्ड, वो कहते हैं बच्चे को हर चीज़ के आज़ादी नहीं दो, तो बड़ा इमेच्योर है। और एजुकेशन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ हो गया। डेवलप लर्नर रैशनल मोरल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। टू डेवलप अ लर्नर साउंड पर्सनैलिटी, के एक बच्चे की अच्छी जो पर्सनैलिटी बनाना, ये भी इसका काम। डिसिप्लिन में क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन क्लासरूम में होना चाहिए। एक फ्री क्लासरूम जो है वो एक डिज़ायरेबल प्लेस नहीं है, उसके अंदर जो है वो लर्निंग नहीं हो सकती, और स्टूडेंट्स को इसका टीचर बताना चाहिए कि वो अपने रिस्पेक्ट अपने टीचर्स की, अपने साथीज़ा की जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करें और उनकी अथॉरिटी को जो है वो तस्लीम करें। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म यही है कि ये अरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट की बात करते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, तालीम ये इंटेलेक्ट उन्हीं का खासा है, यानी ये ज़हीन अमीर लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, पढ़े लिखे लोग पढ़ाई लिखाई ये अमीर लोगों का, इस तरह की इनकी सोच थी। और इसके अलावा सेम एजुकेशन फॉर मैन, अब चूँकि ये कहते हैं सेम एजुकेशन फॉर ऑल, जनरल सिलेबस की बात करते हैं, तो जब जनरल सिलेबस होगा तो इसका मतलब जो थोड़े स्पेशल स्टूडेंट है, जो मेंटली रिटार्डेड है, उनके लिए भी वही सिलेबस हो। अब उनके लिए वही सिलेबस, तो वो कैसे पढ़ सकेंगे? तो यानी ये थोड़े से इस मामले में सख्त हैं। तो ये था हमारा आज का जो है वो कंसेप्ट। कुछ भी इसमें अंदर समझ ना आई हो तो मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।